प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज की आपकी वर्कशीट 33 का विषय है अलंकार। अलंकार अर्थात आभूषण या गहने। उदाहरण के तौर पर यदि कोई महिला बहुत से आभूषण पहन रही है तो वह बहुत सुंदर लगती है। इसके विपरीत यदि कोई आभूषण धारण नहीं कर रही तो वह इतनी सुंदर नहीं लगती। इसी प्रकार हमारे कवियों ने भी अपनी कविताओं को अलंकारों से सजाया है। कविता के सौंदर्य को बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है बच्चों, संस्कृत की एक उक्ति है, अलम करोति इति अलंकार है, अर्थात जो सौंदर्य को बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। आज हम शब्दालंकार करेंगे। शब्द जमा अलंकार, अर्थात जहाँ शब्दों में अलंकार होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार 3 होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आता है अनुप्रास अलंकार। अनु जमा प्रास। अनु का अर्थ है बार बार, प्रास का अर्थ है वर्ण, अर्थात वर्णों की बार बार आवृत्ति आने पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण लेते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए। इस पंक्ति में मुदित में म, महीपति में म, मंदिर में म। यहाँ म वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है, इसीलिए इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अगली पंक्ति है, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। सेवक में स, सचिव में स, सुमंत्र में भी स। स वर्ण की बार बार आवृत्ति आने के कारण इस पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार है। समझ गए बच्चों। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार में जहाँ 2 शब्द एक जैसे दिखाई दे रहे हों परंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए नर, वा पाए बोराए। यहाँ पर पहले कनक का अर्थ है सोना या आभूषण। दूसरा कनक है, उसका अर्थ है धतूरा या भांग। अब हम इसको पढ़ते हैं कि सोने का नशा धतूरे से 100 गुना ज़्यादा होता है। अगर धतूरे को खा लिया जाए तो उससे नशा हो जाता है, लेकिन अगर सोने को कोई पा लेता है उसका नशा उससे भी ज़्यादा होता है और वो बोरा जाता है। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना, अर्थात जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये रहीम जी का दोहा है। यहाँ पर पानी शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं और मोती मानस चून, ये जो 3 शब्द हैं, इन तीनों शब्द के लिए पानी का जो अर्थ है वो
भिन्न भिन्न है। कैसे? रहीम जी कहते हैं कि पानी को रखिए, पानी को बना कर रखिए। बिन पानी के सब सूना होता है। अगर पानी चला गया तो वो कभी उबर नहीं पाता। कौन उबर नहीं पाता? मोती, इंसान और आटा। अब मोती की जो चमक है वो यहाँ पर पानी का पहला अर्थ है। इंसान के लिए इज्जत जो पानी का दूसरा अर्थ है, और चून मतलब आटा, आटा के लिए पानी का तीसरा अर्थ है जल। अर्थात तीनों के लिए पानी शब्द का 3 अर्थ हुए: चमक, इज्जत और जल। समझ गए बच्चों? इस प्रकार आज हमने शब्दालंकार किया है, जिसके 3 अलंकार है: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इन तीनों ही अलंकारों में से नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो कि आपकी वर्कशीट में है, और आपसे पूछे गए हैं कि इनमें अलंकार बताओ और वो अलंकार इसमें क्यों है। तो पहला अलंकार, पहला उदाहरण है: जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप। पहले देखो, जन में ज और न, रंजन में भी ज और न, मंजन में भी ज और न। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ बच्चों? शब्दालंकार। दूसरा उदाहरण है: माया माह ठगिनी हम जाने, त्रिगुण फास लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। बच्चों, ये कबीरदास का दोहे है, उसकी एक पंक्ति ली गई है, और यहाँ पर त्रिगुण शब्द जो है वो 2 अर्थ दिखा रहा है। पहला त्रिगुण है 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। इसका दूसरा अर्थ है 3 धागों वाली रस्सी। तो यहाँ पर एक शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ बच्चों? श्लेष अलंकार। अगला उदाहरण है: मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया में म, मोरी में म, मैं में म, माखन में म। तो यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। चौथा उदाहरण है: काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा 2 बार आया है। पहली घटा का अर्थ है काले बादल, दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। 5वां उदाहरण है: 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। पहले बेर का अर्थ है समय, 3 बार। दूसरे बेर का अर्थ है एक फल। यह एक रानी के विषय में कहा गया है कि वो 3 बार खाती थी। जब वो महलों में रहती थी तो वो 3 बार खाती थी, और अब जब वह महलों में नहीं है तो उसको केवल 3 फल, 3 बेर के फल ही प्राप्त हो रहे हैं और वह उनको खाती है। छठा उदाहरण है: रघुपति राघव राजा राम। रघुपति में र, राघव में र, राजा में र और राम में र। तो अब आपको समझ आ गया होगा बच्चों कि र की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है।